सर, मेरा नाम सैयद खुदारिनू शाह। मेरा ख़ानदानी जो रिश्ता है इस इलाके के साथ ताल्लुक़ बहुत पुराना है। तकरीबन कोई 800 पौने 800 साल से हमारा ख़ानदान इसी इलाके में रिहाइश पज़ीर है और हमारे बुज़ुर्ग सैयद शाह हसन की मज़ार दे पिपरी में है। वहाँ पर उसी ज़माने से उसी हवाले से हम इस इलाके में बहुत काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है। मेरी ख़ुद की पैदाइश जो है वो तो वैसे लयारी की है, मैं लयारी में पैदा हुआ हूँ, लेकिन ज़्यादातर हमारा ख़ानदान दे पिपरी और इस इलाके में उसने वहाँ हमारी ज़मीन भी थी जो स्टील मिल में आई पोर्ट कासिम में, वहाँ से फिर हमको शिफ्ट करके इस जगह पे लाया गया। तो ये मुख्तसर हमारा ख़ानदानी पस मंज़र है कि हम तमाम पुराने इस इलाके के रहने वाले हैं। तो ये कि कराची की एक बड़ी हिस्ट्री है, यहाँ मकामी लोगों की है। जब कराची शहर बना था तो ज़माने में सारे मकामी कबाइल, मकामी लोग, बलोच, कलमती यही कराची को संभालते थे। कराची की हिस्ट्री आप उठा के देखेंगे तो ये सारी उन्हीं लोगों की, जोशो हो, कलमती हो, जो यहाँ के मकामी है, उन्हीं का ही एक इलाका था। लेकिन आस्ता आस्ता जिस तरह के शहरी आबादी बढ़ रही है, अब हम कराची में तो बिल्कुल अक़लियत में तब्दील हो गए। पहले तो केएमसी भी हमारे लोगों की थी। पाकिस्तान बनने से पहले जब माइग्रेशन नहीं हुई थी तो केएमसी जो थी उसी में भी यहाँ के मकामी आबादी के लोग मेयर हुआ करते थे, जिसमें खान बहादुर गबोल भी था, महमूद हारून, यूसुफ हारून वगैरह वगैरह, ये जितने भी कराची के पुराने लोग थे ये उस ज़माने में उसके मेयर होते थे। फिर जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद जो काफ़ी सारे मुहाजिरीन आके कराची में आबाद हुए, उसके बाद फिर जो सिलसिला चला वो थोड़ा मामला तब्दील हो गए। उसके बाद फिर यहाँ का लोकल बंदा कोई भी मेयर नहीं बन सका। पुरानी कराची नहीं रही जिसको एशिया की रानी कहते थे। ये कराची पूरे एशिया में एक साफ़ सुथरा शहर हुआ करता था, जिसको सुबह उठकर उस ज़माने में जब जमशेद मेहता मेयर कराची का था, उस ज़माने की बात है, तो मलीर के डिमलोटी के पानी से कराची के रोड धोए जाते थे। फिर उस पर जो इतनी मतलब गंदगी का कोई तस्वर ही नहीं था। अब कराची दुनिया में सबसे बड़ा गंदा शहर है। अब हब से लेकर घारों तक चले जाएं, कोई भी एक बरसाती नाला हमारा जो बारिश का पानी लेकर समंदर पे जाता था वो सलामत नहीं है, वो गटर में तब्दील हो गया है। मलीर का जो ज़्यादातर मलीर का हिस्सा है ना, इसमें पहले तो ये 62 से अब 47 से लेकर 62 तक कोई भी नुमाइंदा नहीं था। आपका ये पूरा हिस्सा, इसको वोट देने का हक़ नहीं था। जो कराची में 44 साहब की 54 जो दहेज गई थी ना, उसको वोट देने का हक़ नहीं था उस ज़माने में। सब केएमसी की इलेक्शन होती थी, केएमसी की इलेक्शन होती, केएमसी मेयर मुंतखब करती थी। कराची के जितने भी पसगिरदाई थी, देहात जितने भी थे, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था। पूरे इस इलाके को छोड़ दिया था कि भाई ये पता नहीं कौन से खाते में है, न इधर है न उधर है। तो 62 में पहली दफ़ा जो कराची के देहात में जो लोग रहते थे उनको वोट का हक़ मिला। तो उस ज़माने में फिर जो लोकल कौंसल कराची लोकल ज़िला कौंसल बनी, उस ज़माने उसका नाम चेंज करे ज़िला कौंसल कराची रखा गया। तो पहला जो यहाँ का मुंतखब नुमाइंदा था, वाइस चेयरमैन उस ज़माने में हुआ करता था ज़िले कौंसल का, और चेयरमैन डीसी होते थे। तो हाजी दाद रहीम बलोच हमारे इलाके का वाइस चेयरमैन बना। तो हाजी उस ज़माने में पहली बार ये कि लोकल आदमी को नुमाइंदगी मिली, इलेक्शन में खड़े होने का भी हक़ मिला और नुमाइंदगी मिली। ये 47 से लेकर 62 तक तो ये सिलसिला रहा कि पूरी कराची में 4 पुलिस थाने हुआ। कबीर थाना था, दूसरा अपना था क्या नाम है डाक्स थाना जो कियामाड़ी पे हुआ करता था, डाक्स थाना था। एक सदर था पुराने थानों में, सदर। एक थाने का मेरे ख्याल में नीपियर था, डी मार्केट की तरफ था, या बगदादी, चलो बगदादी का पुराना थाना बना है बगदादी। ये 4 थाने हुआ करते थे पहले ज़माने में। उसके बाद जो है ना फिर अच्छा कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर एक था पूरी कराची के अंदर, मुख्तियारकार भी हो। ये तो 72 के बाद जो है ना बाकी ज़्यादा जो उन्होंने ज़िले मिले, जो बाकी कराची के पहले एक ज़िला था कराची का, एक ही डिप्टी कमिश्नर था, एक ही मुख्तियारकार था, सारा उसी से वो सिलसिला चलाया जाता था पूरी कराची डिवीज़न का। पार्टीशन से पहले जो भी चेयरमैन बनते थे, जमशेद मेहता था पहले, वो चेयरमैन म्यूनसिपलिटी थी, फिर कराची म्यूनसिपलिटी थी, फिर उसको बम्बे गवर्नमेंट ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया, तो वो थे चेयरमैन थे। उस ज़माने में जो लोकल बोर्ड था, कराची लोकल बोर्ड, वो 7 तक उसकी हुदूद थी। इधर आप बदीन तक चले जाएं तो कराची लोकल बोर्ड था। उस ज़माने में साईं जीएम सैयद इसका 28 में जीएम सैयद इसका चेयरमैन बना, 32 तक रहा। फिर केएमसी का जमशेद मेहता रहा। जमशेद मेहता के बाद
हमारे जो मकामी लोग रहे, गबोल साहब भी रहा, एहसन भी रहा, काजी खुदाबख्श भी रहा, ये सारे कराची के मेयर रहे। लेकिन पार्टीशन के बाद जो सिलसिला चला उसमें 53 में मेरे ख़्याल में हारून फैमिली से यूसुफ या मेमून मेरे ख़्याल में मेयर बना था। बाकी उसके बाद जितने भी मेयर शिप की जो लिस्ट है उसमें हमारे लोगों का नाम नहीं था। मुझे जहाँ तक याद है कि एक गार्डन के सामने एक नाका बना हुआ है। आज अभी मैं 1 साल 2 साल की बात तो नहीं कर रहा हूँ, एक टुंगी बनी होती थी इस ज़माने में। तो ये उस ज़माने में हदूद जो थे ना, ये गार्डन का इलाका भी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के हदूद में था, बाहर था। फिर दूसरा आप नेशनल हाईवे पे आएंगे तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से आगे इधर नाका था। एक नाका आपको लयारी नए नदी मिलेंगे। तो कराची का बहुत छोटा इलाका था KMC का। जब पार्टीशन हुई उस वक्त कराची की टोटल आबादी जो थी वो 4,14,000 पता नहीं इतना, जिसमें ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी की थी। फिर वहाँ बलोच थे, सिंधी थे, मेमन गुजराती बोलने वाले काफ़ी सारे उस ज़माने में भी लोग रहते थे। तो कराची की जो पुरानी आबादी है वो बिल्कुल महदूद, खुद कायदे उनका मज़ार जो है ना वो भी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के हदूद में था, कराची के लिमिट से बाहर था। ये देव केवाड़ी पता नहीं क्या था। तो कराची बिल्कुल एक महदूद छोटा सा शहर था, उसकी आबादी 4 लाख से ज़्यादा नहीं थी। तो अभी जो उसके बाद आस्ता आस्ता बढ़ती गई आबादी बढ़ती गई, तो उसमें जाके अब तो पूरी कराची डिवीज़न जो है ना वो उसमें आ गई है। तो उस इलाके में ये एक इधर ये मतलब इनके हदूद ये थे। बाकी आप सफूरा में चले जाए, जिस पर आपको देह का नाम मिलेगा। अब कराची की जितनी भी देहज है ना, वो केवाड़ी हो, सफूरा हो, कारीखोर हो, लांडी हो, कोरंगी हो, ये जितने भी हैं सारे की सारी डिस्ट्रिक्ट उनके हदूद में थी। सिर्फ छोटा सा एक इलाका था जो KMC लिमिट में था, उस पर KMC एग्जिट करती थी। तो ये पूरा इलाका जो था बाहर का, अब लयारी नदी के परले तरफ पूरा इलाका आप जाएंगे वेस्ट में जो अब है, ये सारी देहें जितनी भी हैं, टोटल 92 देश थी कराची के अंदर, जो सब की सब डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के हदूद में थी। तो ज़ाहिर है कि कराची इतना छोटा था। अब ये पूरा इलाका डिस्ट्रिक्ट कौंसिल का इलाका था, उसमें सारे के सारे लोकल बंदे आते थे, गबोल आते थे, कलमती थे, जोक्षो थे। उस ज़माने में भी, जब अंग्रेज़ों के ज़माने में 22 में भी आप देखेंगे हाजी यार मोहम्मद जोक्षो बना था, मुला वाजा ईसा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के ज़माने में मेंबर बने थे। तो बहुत सारी पुरानी हिस्ट्री जो है ना उसमें हमारे लोगों की KMC पर और डिस्ट्रिक्ट कौंसिल पे भी हमारे लोगों की नुमाइंदगी थी। लेकिन अभी वो आस्ता आस्ता जिस तरह के पॉपुलेशन का दबाव बढ़ा है, फिर हमें पीछे धकेलने की कोशिश भी की गई है। वो तो एक बड़ा, आप एक किताब पढ़ेंगे, अभी हमारे प्रोफेसर एजाज कुरैशी ने लिखा है कराची जो केस, उसको आप पढ़ेंगे कि कराची के साथ कितना जुल्म किया गया है। पूरा कराची बागात पे मुश्तमल था। जो कराची की जितनी भी 92 जो देहज हैं, उनको आप अगर देखेंगे तो वो सारी की सारी, जिसमें शराबी था, पूरा बाग था, पूरा ये लांडी का इलाका जितना था, मली नदी के दोनों, फिर डुग रोड वगैरह, ये सारा इलाका आप देखेंगे तो सारा खेती बाड़ी होती थी, ज़राअत होती थी। पूरी कराची को गंदम और फल और ये सब्ज़ियाँ सारी मलीर से जाती थी। मलीर की ज़मीन आबाद होती थी। फिर उसको आस्ता आस्ता, और मलीर की उस ज़माने में फ़ज़ा इतनी साफ़ सुथरी हुआ करती कि कायदे-ए-आज़म जब बीमार था तो उसको भी मलीर में डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि आप आ ही रहें। फिर जो जितने भी उस ज़माने में बड़े लोग थे उनको ये तरकीब दी गई थी कि आप मलीर में जाके ज़मीन लें। तो नवाब आप भावलपुर वगैरह वगैरह, इन सब लोगों ने उस ज़माने में जो सियासत में लोग थे उन्होंने मलीर में उस ज़माने में ज़मीनें ली थी, जो बाद में उसके ख़ानदानों ने बेच दी। आज वो सोसाइटियाँ बन गई है। उस ज़माने में यह था कि मलीर भी एक दूर दराज का शहर था। मलीर कराची के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ शहर नहीं था। बीच में सारी एग्रीकल्चर लैंड थी। मलीर मंदिर वाला इलाका, ये हिंदुओं की बड़ी तादाद इस इलाके में रहती थी। अरे कि ये पूरा इलाका जो है, आप सारी जितनी, मैंने देवों को आपको बताया कि जितनी भी हमारी देश जितनी भी हैं वो सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में थी, और एग्रीकल्चर थी, ग्रीन बेल्ट का हिस्सा थी। इसका शहर से कोई ताल्लुक़ नहीं था, इसमें सारे मकामी लोग आबाद हुआ करते थे। तो अभी आप उसको अगर ले लें तो ये अपना गुलशन इकबाल का पूरा इलाका जो आपको देहात में मिलेगा। फिर आप औरंगी टाउन वगैरह का इलाका उस साइड में चले जाएँ, मुआश गोट जो था ना वो भी देहात में था। उसी साइड में आप चले जाएँ, लाल बकर वगैरह का ये इलाका हब नदी तक, ये पूरा आपको उस तरह मिलेगा। इधर आप चले जाएँ तो अपना राजा टकरी कहते थे उसी को, जो आप डिफेंस की तरफ आएंगे ना, तो जिस तरह आप अपना रेल क्रॉस करेंगे, अपना काला पुल उस ज़माने में था, काला पुल से आगे आप रेल करें, राजा टकरी सर सुल्तान मोहम्मद आगा खान का यहाँ रिहाइश थी, उसका बंगला के पहाड़ी के ऊपर। उससे बाहर वाला इलाका सारा देहात में था। ये कयूम आबाद जिसको आजकल कहते हैं ना,
कयूम आबाद कहते डिफेंस जो है इसी के अंदर, तो वो एक नाका था। ये कराची की लिमिट थी, KMC की लिमिट जो थी। बाकी ये पूरा इलाका जो अब लांढी कोरंगी वगैरह उसको सबको आपको देख रहे हैं, ये सारी हमारे यूनियन काउंसिल में इब्राहिम मदरी यूनियन काउंसिल का हिस्सा थी। ये पूरी आबादी जो इब्राहिम मदरी यूनियन काउंसिल का हिस्सा थी। फिर अब सऊदाबाद वगैरह, खोपरा पार, ये पूरा इलाका थानू यूनियन काउंसिल के हदूद थे। ये सारे थानू यूनियन काउंसिल अभी भी आप सऊदाबाद में जाएंगे आपको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एक मार्केट मिलेगी, वो बनी हुई है। उस ज़माने में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने ये मार्केट हाजी दाद रहीम वाले दौर में वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने एक मार्केट बनी थी, वो आज भी उधर मौजूद है। तो ये सारा इलाका जितना भी था, जितना ज़राई बेल्ट था, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कंट्रोल में हुआ था। छोटे मोटे काम, शादी ब्याह जो भी काम होता था, हमारी मार्केट ली मार्केट होती थी। ली मार्केट में फिर घास मंडी भी उधर थी, जो सब्ज़ी मंडी भी, पुरानी जो सब्ज़ी मंडी वो उसी जगह भी थी। तो पूरा हमारे बलूचिस्तान, लसबेला, वही पूरा ठट्टा वगैरह का जो मरकज़ था उस ज़माने में, सदर की तरफ हमारे लोग बहुत कम जाते थे। वो फैशन लोग जो हैं, बड़े लोगों की वो मार्केट हुआ करती थी, लेकिन अवामी मकामी मार्केट जो थी वो ज़्यादातर ली मार्केट थी। हिस्ट्री को चेंज किया गया है ना, कराची की हिस्ट्री को, जो असल अब भी कराची के जितनी भी आबादी बढ़ रही है उसमें आपको कोई पुराना कराची का, मकामी कराची के बानियाने कराची जिसको हम कहते हैं, जिन्होंने कराची को बनाया, जिन्होंने कराची को अपना सरमाया कराची में लगाया, कराची में इतनी बड़ी तरक्की करवाई, उन लोगों का आपको कहीं नाम नज़र नहीं आएगा। वो आपको किताबों में आएगा या पुराने रिकॉर्ड में नज़र आएगा। तो यहाँ तो सारी चीज़ें बाहर से, जिस तरह लोग बाहर थे वो नाम भी अपने, यहाँ बिहार कॉलोनी आपको मिलेगी, या मानसरा कॉलोनी आपको मिलेगी, या बंगाली कॉलोनी आपको मिलेगी, लेकिन या कलमती कॉलोनी आपको पूरे कराची में नहीं मिलेगी, या आपको जोक्षा कॉलोनी पूरी कराची में नहीं मिलेगी, या आपको मेमन सोसाइटी एक मिलेगी, लेकिन वो काठियावाड़ी मेमनों की सोसाइटी है, वो भी माइग्रेशन करके इधर आए हैं कराची से। तो जितने भी गब्बोलू का, चलो ये इलाई बश कॉलोनी वगैरह जो पीर इलाई बश के नाम से है, ये ज़मीन थी जो उन्होंने अपनी ज़मीन मुहाजिरीन के लिए आबादकारी के लिए दी थी। इस तरह खुदादाद कॉलोनी जो है, खुदादाद गब्बोल की ज़मीन थी, इन्हीं के ज़मीन पर इन्होंने डोनेट की थी गवर्नमेंट को कि भाई चलो इस पर आप उन लोगों को आबाद करें। तो ये अंग्रेज़ों से जो हमारे कौमी हीरो, उसमें सबसे पहले तो मैं चाकर खान कलमती का नाम लूँगा, जिसने रिचर्ड बर्टन को, कैप्टन हैंड को इसी जो पहाड़ी ऐसी पे कत्ल किया था, उसने कत्ल किया था। वो असल में जासूसी करने के लिए आया था। तो पूरा ये राज कलमतियों का था और कलमतियों की स्टेट थी। जोख्या भी कलमती दोनों आपस में भाइयों की तरह रहता था। तो पहला तो मुझे वही नज़र आ रहा है कि उसने कराची के लिए, अपने वतन के लिए कुर्बानी दी। फिर आपको एक तारीख में हमें मिलता है सूमड़ी गबोल, जो हमने बड़ों से सुना है। सूमड़ी गबोल वो सूर्य था जिसका कहीं जिक्र नहीं है किताबों में, तारीख में कहीं जिक्र नहीं है। तो फिर चाकर खान जोख्यो था जिसने अंग्रेज़ों के साथ गुज्जे के पास हमला किया उसके काफ़िले के ऊपर। फिर नुहानी बलोच थे कुछ वर्ग के, गुलामला के तरफ के, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के काफ़िले को लूटा। तो ऐसी बहुत सारी गोरीला जंग जिसको आप कहें, तो बलोचों ने, यहाँ के सपा ने, जिसके जहाँ कबाइल थे, उन्होंने की है। वो हमारे हीरो हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि तारीख में उनको याद नहीं।